गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से हम लोग वापस आ गए हैं एसिड बेस और सॉल्ट क्लास 10 का टॉप एक्सप्लेनेशन लेकर। और आज का हम लोगों का होने जा रहा है टॉपिक नंबर 5। और एसिड बेस सॉल्ट में अभी तक टॉपिक 1 2 3 4 में हम लोगों ने एसिड और बेस के बारे में बहुत कुछ जाना, और जो भी चीज जिसके पहले आप लोग नहीं जानते थे वो भी जान गए। तो एसिड और बेस का आपका टॉपिक एकदम क्लियर हो चुका है। एसिड आपको क्लियर हो गया, बेस क्लियर हो गया, और आपका भी बेस क्लियर हो गया। और सॉल्ट के बारे में अब हम लोग टॉपिक नंबर 5 से देखेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए एसिड बेस सॉल्ट क्लास 10 टॉप एक्सप्लेनेशन टॉपिक नंबर 5 स्टार्ट किया जाए, जिसमें हम लोग को पढ़ना है सॉल्ट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो सॉल्ट क्या है, उसके लिए सबसे पहला जानना जरूरी है कि सॉल्ट एक्चुअल में है क्या। तो सॉल्ट क्या है जानेंगे। तो सॉल्ट क्या है कि आर दोज कंपाउंड्स, आर दोज केमिकल कंपाउंड्स, आर दोज क्या है केमिकल कंपाउंड्स, आर दोज केमिकल कंपाउंड्स which are formed, chemical compounds which are formed when acid and bases both react together। अब कितने बच्चे सोचेंगे कि सर एसिड बेस का बच्चा है क्या सॉल्ट? नहीं, हमारे दो का प्रोडक्ट है। एसिड बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। देखिए हमारे दो एसिड बेस इक्वल टू सॉल्ट वाटर। अब आप एसिड में कोई भी एसिड लिख लो, H2SO4 लिख लो, HCl लिख लो, HNO3 लिख लो, H3PO4 लिख लो। इसमें आप लिख लो, मान लो बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख लो, यहां पर लिख लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहां पर लिख लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो लिखते चलो। और यहां भी लिख लो, मान लो आप, चलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए लिख लिए, वेरी गुड किए, वेरी गुड कर लिया। अब आप क्या करोगे कि इसका रिएक्शन लिखो। अच्छा, ये आप लोगों को हम पहले भी बताए थे। क्या बताए थे कि मेटल प्लस PO4 PO3 SO4 SO3 FBrIF CO3 और ये सारी चीजें यदि रहती हैं किसी भी मेटल के साथ यदि PO4 PO3 SO4 SO3 FBrIF CO3 HCO3 ये सारी चीजें यदि रहेंगी मेटल के साथ, तो इसका मतलब है ये सॉल्ट। मतलब मेटल आगे लगा रहेगा और ये सब पीछे लगा रहेगा, तो आप समझ जाना कि सॉल्ट है, नमक है। ठीक है, नमक। तो ये सारे प्रोडक्ट्स में आप क्या करोगे, बीच बिचौला आगे अगौला, बीच बिचौला आगे अगौला, दोनों बीच वालों को मिलाओ, लास्ट वालों को जोड़ दो। तो Na2SO4 प्लस H2O, Na2SO4 प्लस H2O, KCl प्लस H2O। उसके बाद हो गया CaNO3 प्लस H2O। इसमें आपको वैलेंसी में डाउट है तो आप ये ऐसे समझ लो, कैल्शियम का वैलेंसी 2 और नाइट्रेट का वैलेंसी होता है 1। अब दोनों का क्रॉस इंटू करेंगे, तो क्या बनेगा Ca1NO3 का होल ट्वाइस, तो Ca1NO2 का होल ट्वाइस। ठीक। अब यहां पर आएंगे तो मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या होता है, चलिए यहां कोने में लिख दें, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, फॉस्फेट का वैलेंसी 3, क्रॉस इनटू करेंगे Mg3PO4 का होल ट्वाइस। क्या आया, Mg3PO4 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो ये सब जो बन गया, क्या बना, सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या है, केमिकल कंपाउंड है जो एसिड और बेस का बाबू है, एसिड और बेस का बबुआ है। सॉल्ट और पानी, नमक पानी। तो ACID बेसी सॉल्ट वाटर, एसिड बेस सॉल्ट वाटर, एसिड बेस सॉल्ट वाटर। ठीक है, चलिए हो गया। ABSH मतलब क्या है, एसिड बेस सॉल्ट वाटर। चलिए हो गया, चलिए नोट करिए। इसके बाद देखिए, आप जल्दी से देखिए इसके बाद। चलिए हो गया, सभी बच्चों नोट कर लिए। बहुत मजा आया सर एसिड बेस में ना, एसिड बेस सॉल्ट वाटर, हम दो हमारे दो। चलिए वेरी गुड, गवर्नमेंट का नारा है, हम दो हमारे दो। अब इसके बाद हम लोगों को क्या देखना है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट देखेंगे। चलिए टाइप्स ऑफ सॉल्ट देख लेते हैं। तो
तो एक होता है यहाँ पर pH वैल्यू लिख लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे एग्जाम्पल्स, यहाँ पर लिख लेंगे एग्जाम्पल्स। चलिए देखना क्या है इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्ट में। देखो पहला होता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब माँ बाप दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, माँ बाप दोनों ही पहलवान हैं भाई, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, माँ बाप दोनों स्ट्रॉन्ग, ठीक। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, तो इसका पीएच वैल्यू होगा 7 होगा पीएच वैल्यू। एग्जांपल क्या है, NaCl और K2SO4 और NaCl, ठीक है। जैसे कि आप लिख सकते थे, चाहो तो ऐसे करके लिख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड में मतलब HCl लिख लो और बेस में लिख लो, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या बना NaCl प्लस H2O। तो ये जो सॉल्ट आया, ये सॉल्ट आया इसका एग्जांपल क्या, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पीएच वैल्यू 7। चलिए इतना हो गया है। दूसरा, चलिए अब आते हैं दूसरे के बारे में जानते हैं। दूसरा क्या है, तो दूसरा है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। अच्छा, अब यहां पर क्या हो गया कि एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस जो है वो कमजोर है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, किसका प्रॉपर्टी आया, एसिड का। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो प्रॉपर्टी भी एसिड का ही आएगा। तो पीएच वैल्यू क्या होगा एसिड का, लेस देन 7, मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, ये एसिडिक सॉल्ट होगा, ये एसिडिक सॉल्ट होगा। ये कैसा सॉल्ट होगा, नॉर्मल सॉल्ट होगा। क्यों, क्योंकि एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है, नॉर्मल। यहाँ एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट बना, पीएच वैल्यू एसिडिक वाला ही रहेगा, प्रॉपर्टी 7। इसका एग्जांपल आप चाहो तो लिख लो, अमोनियम क्लोराइड और आयरन क्लोराइड, NH4Cl और FeCl, Fe2Cl, ठीक है, NH4Cl और Fe2Cl। चलिए हो गया। तीसरा आ जाएंगे, तीसरे प्रॉपर्टीज पे चलेंगे, तीसरे पे देख ले जाए। तीसरा अब क्या दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है। कैमरा का थोड़ा सेटिंग देख ले, सही रिकॉर्डिंग कर रहा है कि नहीं। हाँ, कैमरा भाई साहब सूत रहे थे, देखे, कैमरा भाई साहब को हमको चेक करना पड़ता, सो जाते हैं वो। हम लोग यहाँ इतने मेहनत से पढ़ा रहे हैं और कैमरा भाई साहब जो है वो सो जा रहे हैं। अच्छा यहां ध्यान दो, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, एसिड वीक, स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेस का प्रॉपर्टी आएगा मोर देन 7। किसका प्रॉपर्टी आएगा, बेसिक सॉल्ट कहलाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रॉन्ग उसी का प्रॉपर्टी, बेस स्ट्रॉन्ग, बेसिक सॉल्ट। इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे, तो इसका एग्जांपल लिख लो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और एग्जांपल एक होता है सोडियम एसीटेट CH3COONA, सोडियम एसीटेट, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम एसीटेट। नोट करेंगे, सोडियम एसीटेट। सर जो है ऐसे ही पढ़ाते हैं, सर जब पढ़ाते हैं ना तो बहुत सारा डिटेल में पढ़ा देते हैं। इससे तो आप लोग को इतने दिन में तो समझ में आ ही गया होगा, जो भी हम लोग के चैनल्स के सब्सक्राइबर हैं, जो भी हम लोगों के क्लास के स्टूडेंट हैं, और जो भी धनंजय सर से पढ़ने वाले हैं, ये सब लोगों को पता चल गया होगा कि सर बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। इसीलिए तो एक चैप्टर का वीडियो जो है सर 6 घंटे 40 मिनट और 8 घंटे में अपलोड किए हैं। 8 घंटे लंबा वीडियो है कार्बन कंपाउंड का। सोच लो कि कितना चैप्टर में टॉपिक, और क्लास में क्या होता है कि 1-2 घंटे में काम खत्म, चलो बुआ पढ़ लिया आप लोग, कार्बन कंपाउंड के आप राजा बन गया। बिल्कुल नहीं बने। कोई भी चैप्टर इतना छोटा हो ही नहीं सकता है कि उसमें आप 1-2 घंटे पढ़ के राजा बन जाओ। राजा बनने के लिए जो है कई साल लगता है। इसी तरह से किसी चैप्टर को पढ़ने में कई घंटे लगते हैं, उसके बाद आप घंटा बजाने से बच सकते हैं। चलिए नोट करिए और यहाँ वापस आ जाइए हम लोग अपने सॉल्ट वाले टॉपिक पे। अब आएगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग, ओ माय गॉड, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो चुके थे। ओ माय गॉड, वीक एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड प्लस वीक
बेस। अब यहां पर क्या है, वीक एसिड भी है, वीक बेस भी है, इसका मतलब फिर नॉर्मल होगा, पीएच वैल्यू 7, नॉर्मल सॉल्ट। कैसा सॉल्ट? नॉर्मल सॉल्ट। तो देखिए सॉल्ट के बारे में इतना चीज है, पहले वाले में दोनों स्ट्रॉन्ग, एसिड भी स्ट्रॉन्ग, बेस भी स्ट्रॉन्ग, मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग, नॉर्मल हो गया 7, नॉर्मल सॉल्ट। दूसरे में एसिडिक स्ट्रॉन्ग, एसिडिक का प्रॉपर्टी, दूसरे में बेस, तीसरे में बेस स्ट्रॉन्ग, तो बेसिक सॉल्ट, पीएच वैल्यू बेसिक का आएगा तो मोर देन 7, यहां एसिडिक स्ट्रॉन्ग था तो लेस देन 7, एसिडिक प्रॉपर्टी। इसमें क्या आया, दोनों वीक हो गया, स्ट्रॉन्ग मतलब एसिड भी वीक हो गया, बेस भी वीक हो गया, दोनों एक जैसा है, तो फिर पीएच वैल्यू आएगा 7, नॉर्मल सॉल्ट। और इसका एग्जांपल क्या होगा ये आपको लिखना पड़ेगा। इसका एग्जांपल है अमोनियम कार्बोनेट, NH4 2CO3, NH4 2CO3, अमोनियम कार्बोनेट। और इसे चलिए अमोनियम कार्बोनेट, इसका एग्जांपल नोट कर लेंगे आप, ठीक है। इसका भी दो एग्जांपल, इसका एक और एग्जांपल दिया है अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट CH3 COO CH एसीटेट, CH3 COO NH4, CH3 COO NH4, इसको हम लोग कहते हैं अमोनियम एसीटेट, नोट करेंगे एसीटेट, ठीक है, अमोनियम एसीटेट। हम लोग देखो CH3 COO को एसीटेट कहते हैं, क्या कहते हैं, एसीटेट। यहां पर क्या था, यहां पर क्या था भाई, यहां पर था सोडियम, तो सोडियम एसीटेट हो गया, यहां अमोनिया है तो अमोनिया नहीं, सॉरी अमोनियम, यहां NH4 अमोनियम है तो ये अमोनियम एसीटेट, ठीक है। सोडियम है तो सोडियम एसीटेट, अमोनियम है तो अमोनियम एसीटेट। तो ये वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, इसलिए ये नॉर्मल, दोनों वीक। देखो सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, जैसे देखो एसिड है स्ट्रॉन्ग, एसिड है स्ट्रॉन्ग और बेस है स्ट्रॉन्ग, तो नॉर्मल सॉल्ट। वीक एसिड और वीक बेस, नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल मतलब पीएच वैल्यू 7। एसिडिक यहां पर एसिड का प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो एसिडिक प्रॉपर्टी आया, एसिडिक सॉल्ट लेस देन 7। बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट आएगा, बेसिक वाला प्रॉपर्टी क्या है, मोर देन 7। तो ये सब नोट करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अब इसके बाद देखो आगे, चलिए इसको नोट करिए। अब इसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं, अब टॉपिक हम लोग को पढ़ना है सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, देयर प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन एंड यूजेस। हम लोगों को ये सारे टॉपिक्स में पढ़ना है, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, कैसे प्रिपरेशन होता है और उसका यूजेस क्या है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे कॉमन सॉल्ट के बारे में, ठीक है। पहला टॉपिक हम लोग का आएगा कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, और इस टॉपिक से मतलब ये सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स वाले प्रॉपर्टी से मतलब टॉपिक से एग्जाम में आना ही आना है क्वेश्चन। सबसे पहला कॉमन सॉल्ट, चलिए इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम है कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट हो गया, क्लियर। इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, तो ये प्रिपेयर्ड किया जाता है लेबोरेटरी में, किस प्रोसेस से, चलो देखते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, इट इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, इट इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, लेबो क्या लेबो, क्या लेबो भाई, लेबोरेटरी। इट इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी एज, कैसे एज, ऐसे एज HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाया बिचौला, बिचौला और अगाड़ा पिछाड़ा। हाँ याद आ गया ना, बीच बीच का और फर्स्ट और लास्ट का, क्लियर। तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड और ये बन गया वाटर। अच्छा, ये आपको पता है कि एसिड में ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है और ये बेस में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। ये है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और ये है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो अभी आप लोगों को हम ये बताए थे
कि यदि माँ बाप दोनों स्ट्रांग होंगे तो बच्चे भी स्ट्रांग होंगे। तो यहाँ पर ये जो सॉल्ट आएगा NaCl, स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस, इसका मतलब क्या है कि इसका pH क्या होगा, pH होगा 7 और क्या होगा, ये नॉर्मल सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट। समझ गए आप, क्लियर है। ये एसिडिक बेसिक सॉल्ट नहीं है, कैसा सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट। ये H2O बाहर निकल गया, ठीक है, क्योंकि जब दोनों स्ट्रांग होंगे एसिड और बेस, नॉर्मल सॉल्ट, दोनों वीक होंगे तब भी नॉर्मल सॉल्ट, ठीक, क्लियर। इसको नोट करिए। इसके बाद का और प्रॉपर्टीज उसके बारे में हम लोग और डिटेल में यहाँ जानते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए भाई, आए यहाँ आ जाओ। चलिए आगे देखते हैं। सर आप तो इतना ज्यादा पढ़ा देते हैं कि मतलब बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर कितना पढ़ा देते हैं आप। बहुत जरूरी है, जरूरी है। ज्यादा पढ़े, ज्यादा चढ़े और ज्यादा उड़े। ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा हाइट तक पहुंचिए और ज्यादा से ज्यादा उड़िए और उड़ते रहिए। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका, हाँ इसका और एक चीज देखेंगे। यहां पर हैशटैग में लिख लेंगे। हैशटैग में क्या लिखना है कि ऑन लार्ज स्केल कॉमर्शियल, लार्ज स्केल का मतलब कॉमर्शियल स्केल, इट इज प्रिपेयर्ड बाय evaporating the ocean और सी वाटर, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एवापोरेटिंग द सी और सी ओशन और सी वाटर एंड सेपरेटिंग, ठीक है। समुद्र के पानी में आपको पता है ओशन और समुद्र, महासागर के पानी में क्या होता है, ओशन मतलब महासागर, सी मतलब समुद्र, ठीक है। सी छोटा होता है, ओशन बहुत बड़ा होता है। तो आप क्या करते हैं कि सी और ओशन का जो पानी होता है ना, उसको कलेक्ट कर लेते हैं समुद्र के किनारे और उसको घेर देते हैं और उसके बाद वो सूख जाता है, पानी सूख जाता है और जो बचता है वो सॉल्ट, फिर उसके बाद प्यूरिफिकेशन और सेपरेटिंग प्रोसेस से नमक को बाहर कर लेते हैं। तो लार्ज स्केल पे सोडियम क्लोराइड इसी तरह से प्रिपेयर्ड होता है, ठीक। चलिए अब यहां पर हम लोग को देखना है यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड। यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग कहते थे कॉमन सॉल्ट। क्या कहते थे, क्या कहते हैं भाई, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो इसका हम लोग क्या देखेंगे, यूजेस देखेंगे। पहला क्या है, इट इज यूज्ड इन आवर फूड। इट इज यूज्ड इन आवर फूड, ठीक है। सेकंड, इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। बर्फ को गलने से ये बचाता है। और क्या होता है, इट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट, इट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट, it is used as an ingredient of, it is used in the ingredient of manufacturing, it is used as an ingredient of preparation of baking soda, washing soda और कुछ क्लोरोफॉर्म में भी होता है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर एंड ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा सबके बारे में अभी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड जो है, पहला तो ये आपको फूड में काम आता है, ठीक है। एज इट कंटेंट्स आयोडीन, ठीक है। अच्छा ये आप याद रखना, हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, नोट नहीं कर रहे हैं। आयोडीन जो है, सोडियम क्लोराइड जो है, इसमें आयोडीन होता है और आयोडीन के प्रेजेंस से क्या होता है कि ग्वाइटर जो होता है नहीं होता है। यदि आप सोडियम क्लोराइड वाला नमक, आयोडीन वाला नमक नहीं खाएंगे तो आपको ग्वाइटर हो जाएगा, गले के अंदर ये सूजन हो जाता है, ठीक है। तो नोट रखेंगे, आयोडीन के कमी से जो डिजीज होता है, दैट डिजीज इज कॉल्ड एज द ग्वाइटर। और सेकंड क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस, इट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट, मतलब ये प्रिपरेशन करने के काम में आता है। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर जो है, ब्लीचिंग पाउडर ये बिना सोडियम क्लोराइड के बन ही नहीं सकता है। तीसरा लिखेंगे, नहीं तीसरा तो हो गया, फोर्थ नंबर लिखेंगे, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर द सोडियम और क्लोरीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस,
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, ठीक है, NaCl। चलिए नोट करिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, थोड़ा सा और छोटा करके यहां ले आते हैं। चलिए, तो सोडियम क्लोराइड का यूज जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के काम में आता है। सोडियम क्लोराइड में यदि हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, सोडियम क्लोराइड में क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो हम लोग भी पास हो जाएंगे ये पढ़कर, और इससे ये बनता है सोडियम प्लस क्लोरीन आयन बन गया। तो सोडियम क्लोराइड जो है आपको सोडियम और क्लोरीन प्रिपेयर करने के काम में आता है। इसको नोट करेंगे, जल्दी से नोट करिए। चलिए, इसमें आपको और प्रॉपर्टीज हम बताते हैं, जल्दी से नोट करिए इसको। एक और प्रॉपर्टीज बताएंगे सोडियम क्लोराइड का, जल्दी से नोट करो। हाँ, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस electric current. It is also used to produce electric current by passing. Now it is also used to produce electric current in ionic solution, ठीक। It is also used to produce electric current in aqueous solution। aqueous solution का मतलब है कि यदि सोडियम क्लोराइड में पानी डाल दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं, देखो इस तरह से समझ लो, जैसे NaCl है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पानी मिला देंगे, तो ये NaCl प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सोडियम क्लोराइड को हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए एक्वस सॉल्यूशन में। जैसे ही सोडियम क्लोराइड को एक्वस सॉल्यूशन में मिलाएंगे, वो फ्री आयंस में टूट जाएगा। जैसे यहां पर हम ब्रेक किए हैं, ये क्या हो गया, ये फ्री आयंस में टूट गया, और फ्री आयंस में टूटने के कारण ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करना शुरू कर दिया। तो यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड में 5 पॉइंट हो गया। आपके बुक में 1-2 पॉइंट या 3 पॉइंट लिखा हुआ, हम आपको 5 पॉइंट बताए हैं, जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए, यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड हो गया। सोडियम क्लोराइड मतलब कॉमन सॉल्ट के बारे में हम लोग जान लिए। अब दूसरे सॉल्ट, ठीक है, पहला सॉल्ट था सोडियम क्लोराइड जिसको कॉमन सॉल्ट कहते हैं। दूसरा अब हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक। दूसरा आ गया ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर भी क्या है, एक सॉल्ट है। तो ब्लीचिंग पाउडर में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम क्या आएगा, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए लिखिए, जल्दी से नोट करिए, ब्लीचिंग पाउडर हो गया इसका कॉमन नेम, ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल नेम क्या होगा, केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला। इसका केमिकल फॉर्मूला होगा CaOCl2, ठीक है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक, ये हो गया। अब बात ये होता है कि इसका प्रिपरेशन कैसे करना है। तो इसका प्रिपरेशन हम लोगों को कैसे करना है, प्रिपरेशन इन लेबोरेटरी। ये लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर्ड होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस पास करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस। यहां पर ध्यान देंगे कि क्लोरीन गैस ड्राई होना चाहिए, ठीक है, ड्राई क्लोरीन गैस, ड्राई क्लोरीन गैस। अब इससे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। यही है ब्लीचिंग पाउडर। इसी को हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर एंड ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ड्राई क्लोरीन गैस इक्वल टू कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर फॉर्म हो गया। अब इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चंस और क्या आता है, ये अब समझो। इसमें सबसे पहले तो ये पूछता है कि ड्राई क्लोरीन गैस को ही क्यों मिलाया गया, मॉइस्ट क्लोरीन गैस को क्यों नहीं मिला दिया गया, ये पूछता है। तो आप यहां पर हैशटैग बना के लिखेंगे कि ड्राई क्लोरीन गैस इज यूज्ड so that the chlorine gas
can easily mixed up with calcium hydroxide solution, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से वो आसानी से मिल जाए। मॉइस्ट क्लोरीन गैस can stick up to the walls of the container, ठीक है। तो यदि ये मॉइस्ट क्लोरीन होगा तो वो क्या होगा कि कंटेनर के वॉल्स पे जाकर चिपक जाएगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अच्छे से नहीं मिल पाएगा। इसीलिए ड्राई क्लोरीन गैस लिया जाता है ताकि वो आसानी से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर ब्लीचिंग पाउडर बना सके, ठीक है। इसको नोट करिए। अब इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जल्दी से नोट करिए और उसके बाद यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर देखिए। चलिए अब हम लोगों को देखना है यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में फर्स्ट नंबर देखेंगे, इट इज यूज्ड टू ब्लीच द क्लॉथ्स। कपड़ों को ब्लीच करने के काम में आता। ब्लीच करने का मतलब साफ करने के काम में आता, उसको उसके कलर को भी एक तरह से हटाने के काम में आता, ठीक है, हो गया। सेकंड नंबर, इट इज यूज्ड as deficient to sterilize the water, मतलब जो आप लोगों को देखेंगे म्युनिसिपैलिटी से जो पानी आता है, तो म्युनिसिपैलिटी से जो पानी आता है उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला रहता है ताकि वो जर्म्स को मार दे, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू किल द जर्म्स। It is also used to kill the germs and bacteria. It is also used to kill the germs and bacteria of the water, ठीक है, हो गया। तीसरा लिखेंगे, थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर में हम लोग और एक चीज लिख सकते हैं, it is used as an anti-chlor action. It is used for anti-chlor process. एंटी-क्लोर प्रोसेस का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को डीकलराइज करने के काम में आता है। यूज्ड फॉर डीकलराइजिंग द सब्सटेंसेस, यूज्ड फॉर डीकलराइजिंग द सब्सटेंस। किसी सब्सटेंसेस को डीकलराइज करने के काम में आता है। यदि ब्लीचिंग पाउडर में मान लो जैसे कोई कपड़ा है, किसी कपड़े को तुम क्या करोगे, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल के छोड़ दोगे, तो कुछ देर बाद तुम देखोगे, कुछ दिनों में 1-2 दिन बाद देखोगे कि वो कपड़े का कलर ही डीकलराइज हो गया, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर उस कपड़े के कलर को हटा देता है। एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड एज एंटी-क्लोर प्रोसेस, ठीक है। इसको नोट करिए और उसके आगे देखिए, हो गया। चलिए, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। इट इज ऑल्सो यूज्ड for the preparation of chloroform, chloroform CH3Cl, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, इसको नोट करिए। अच्छा, और एक प्रॉपर्टी बता दें, इसका और एक यूजेस बता दें, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इट इज used as oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि जो दूसरे का रिडक्शन कर देता हूं, ठीक है। रिडक्शन, जो दूसरे का रिडक्शन कर दे उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यूज होता है, इट इज यूज्ड इन द लॉन्ड्री, इट इज यूज्ड इन वॉशिंग एंड लॉन्ड्री, ठीक। वॉशिंग और लॉन्ड्री में भी यूज किया जाता है इसको नोट करेंगे जल्दी से। और पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज होता है ब्लीच करने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन टेक्सटाइल
टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग, टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग, ठीक है, टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग। टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में ब्लीच वाले में काम आता है। ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है कि पेपर जो बनता है ना और जो कपड़ा होता है उसको साफ करके तब बनाया जाता है, तो वो ब्लीचिंग पाउडर उसी को ब्लीच करने के काम में आता है। इसको नोट करेंगे जल्दी से आप। और इस तरह से आप लोगों का ये दूसरा जो सॉल्ट था ब्लीचिंग पाउडर, इसका आप लोगों को कॉमन नेम, केमिकल नेम, प्रिपरेशन, ठीक है, और इसके कुछ प्रॉपर्टीज और उसके बाद इसका यूजेस आपका हो गया। अब इसके बाद हम लोग दूसरा प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको जल्दी से नोट करिए और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में अब हम लोग देखेंगे। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड नंबर में अब हम लोग देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है इसके बारे में जानेंगे। कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम इज ऑल्सो कॉल्ड एज वही प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम क्या है पता है किसी को? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब क्या होता है? आधा, हाफ। तो केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका? केमिकल फॉर्मूला CaSO4.12H2O, ठीक है। ये हाफ H2O मतलब हेमीहाइड्रेट, हाफ H2O का मतलब हेमीहाइड्रेट, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका प्रिपरेशन, कि इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो प्रिपरेशन करने के लिए हम लोगों को प्लास्टर पेरिस प्रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिप्सम चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? GYP जिप्सम लिख देंगे। जिप्सम को क्या करेंगे? हम लोग हीट कर देंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे। कितने डिग्री सेल्सियस पे? तो लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जिप्सम को हम लोग हीट करेंगे लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, ठीक। तो ये जो बन के आएगा यहां पर क्या आएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। और इसके साथ साथ बनेगा 1/2H2O। अब इसका फॉर्मूला यदि दिखेंगे, इक्वेशन हम लोग लिखेंगे CaSO4.2H2O। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। अब इसको हीट करना है हम लोगों को लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस और लेस देन 373 केल्विन। तो ये जो कंपाउंड बनकर आएगा CaSO4.12H2O प्लस 1/2H2O, ठीक है। 1/2H2O ये कंपाउंड बनकर आया, ठीक। तो CaSO4.12H2O प्लस 1/2H2O। तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये है जिप्सम, क्लियर। तो इसको नोट करेंगे, इसका जिसका नाम हम बताएं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जल्दी से नोट करिए, इसके बारे में और हम बताते हैं। हो गया ये, सभी बच्चे इसको नोट कर लिए हैं। तो अब इसके बाद देखो, इसमें भी क्वेश्चन ये पूछा है कि यदि टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा। इस क्वेश्चन में एक पहले ये पूछता है कि if the temperature is more than 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा करेंगे तो क्या होगा। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा करने पे क्या होगा कि इसमें जो जिप्सम में 2H2O वाटर मॉलिक्यूल है, 2H2O सारा वाटर मॉलिक्यूल से इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक। तो if the temperature more than 100 डिग्री सेल्सियस, all the water molecules of gypsum will evaporated and burnt POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस burnt plaster of Paris is formed। burnt plaster of Paris जो होगा वो फॉर्म्ड होगा। इसका मतलब ये है कि CaSO4.2H2O और टेम्परेचर यदि हम यहां पर कर देंगे लेस देन, मतलब मोर देन 100, क्या है? मोर देन
100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा CaSO4 प्लस 2H2O, मतलब सारा वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से निकल के बाहर चला जाएगा और इसको हम लोग कहेंगे बर्न POP, मतलब बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसलिए हम लोग टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस से लेस रखते हैं, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा करने पे सारा वाटर मॉलिक्यूल से इवापोरेट कर जाएगा और बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस बचेगा। इसको नोट करिए, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए इसके बाद देखते हैं अब हम लोग यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो यूजेस ऑफ POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग देखने वाले हैं यूजेस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इट इज यूज्ड टू सेट द फ्रैक्चर्ड बोन्स, इट इज यूज्ड टू सेट द फ्रैक्चर्ड बोन्स, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से होता है जो हड्डी टूट जाता है उसको सेट करने के काम में आता है। दूसरा है इट इज यूज्ड टू मेक द walls smoother, ठीक है। जो घर का दीवार होता है उसको चिकना स्मूथ बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है। थर्ड नंबर, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग डेकोरेटिव आइटम्स, ठीक है। डेकोरेटिव आइटम्स का लो एंड टॉयज एंड ETC, ठीक है। और क्या होता है? इट इज यूज्ड टू, ऐसे करके लिखेंगे, यूटेंसिल्स, ठीक। क्या है? यूटेंसिल्स ऑफ POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। यूटेंसिल्स ऑफ POP इज यूज्ड टू मेल्ट द noble metals like सिल्वर, गोल्ड, ETC, ठीक है। सिल्वर और गोल्ड को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के ही बर्तन में पिघलाते हैं। सिल्वर और गोल्ड को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के ही बर्तन में गलाते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट मोर देन गोल्ड होता है। बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ POP इज मोर देन सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। AG फॉर सिल्वर एंड AU फॉर गोल्ड। तो इतना प्रॉपर्टीज हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इसको नोट करिए और इसको जल्दी से नोट करिए, ठीक है। अच्छा, ये जो लिखे हुए इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द डेकोरेटिव आइटम्स एंड टॉयज, और फॉल सीलिंग भी बनाने के काम में आता है ना। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग द फॉल सीलिंग, ठीक है। फॉल सीलिंग भी बनाने के काम में आता है घर में, ठीक है। देखिए वो डिजाइन बनता है, तो इसको नोट कर लीजिए। और ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस टॉपिक कंप्लीट। तो ये टॉपिक आप लोगों का यहाँ तक ही है। इसके बाद आप लोगों को टॉपिक नंबर 6 हम बताएंगे, और उसमें भी और भी बहुत सारे सॉल्ट्स के बारे में बताना है। तो आप लोग लगे रहिए और पढ़ते रहिए, और टॉपिक 6 जल्दी से जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा।